What is public expenditure? Public expenditure refers to the expenses incurred by public authorities, such as the central and the state governments, for its own maintenance, as also for meeting of the collective needs of the citizens and or for promoting their economic and social welfare. So this is the definition of public expenditure. मतलब क्या है कि वो हर एक्सपेंडिचर जो कोई भी अथॉरिटेरियन बॉडी करे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज मतलब म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, दीज आर द लोकल बॉडीज. इन लोगों में से कोई भी, इन अथॉरिटी में से कोई भी कुछ भी एक्सपेंडिचर करता है जो पब्लिक के लिए फ्री है, यानी कि पब्लिक में कोई भी उसको यूज कर सकता है, और जिसका इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर हो, उसे हम लोग कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर. प्लस ये लोग अपने मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, अपने मेंटेनेंस मतलब नॉट ऑन पर्सनल मेंटेनेंस, अपने मेंटेनेंस मतलब जैसे म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस का मेंटेनेंस, म्यूनिसिपैलिटी में समझो कंप्यूटर लगेगा, उसका खर्चा, ये सारे पे खर्चा वो लोग कर सकते हैं, अपने पे पर्सनल खर्चा नहीं. तो ये जितना भी एक्सपेंडिचर होता है इसे हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो पब्लिक के पैसों से ही पूरा होता है. ओके, या तो पब्लिक के पैसों से या तो पब्लिक के डेट से, दो जगह से पूरा हो सकता है. अच्छा, अभी expenditure incurred by the public authorities in running the government, like expenditure on administration and maintenance of law and order, are the examples of public expenditure. Expenditure incurred on education, public health, public works, public transportation, defense, etc. Okay, public transportation मतलब जो रेलवेज हो गया, या जो मेट्रो हो गया, या गवर्नमेंट बसेस जो चलती है उनका खर्चा. उसके अलावा डिफेंस पे खर्चा यानी कि ऑफिशियल्स को सैलरी देना, ऑफिशियल्स का जो हेडक्वार्टर्स है उसका मेंटेनेंस करना, ऑफिशियल्स को जो क्वार्टर मिलता है उसका मेंटेनेंस करना, क्वार्टर बनाने का कॉस्ट, प्लस उन लोग को फूडिंग लॉजिंग जो मिलता है वो, प्लस एम्यूनिशंस जो खरीदते हैं, ये सारा खर्चा गवर्नमेंट का खर्चा है. ठीक है, विच इज पब्लिक एक्सपेंडिचर मेड बाय पब्लिक्स मनी. Then incurred on education. Now what are the types of expenditure which government makes on education? So those are books, like the government books, the NCERT books are government books. Okay, इसके अलावा स्कूल का मेंटेनेंस, मिड डे मील्स प्रोवाइड करना बच्चों को. now the higher education, coming to higher education, जैसे universities and medical colleges, engineering colleges which are under government's control, ये सारा का जो एक्सपेंडिचर है ये काफी करोड़ में आता है. तो ये सारा खर्चा गवर्नमेंट पब्लिक के पैसों से ही अफोर्ड करती है. ओके, और इन सब का इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर होना चाहिए. सोशल वेलफेयर जैसे कि यूनिवर्सिटीज एक सोशल वेलफेयर क्रिएट करती है, लोग वहां जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं. पब्लिक लाइब्रेरीज बनाना, तो ये सारा मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर गिनने बैठे कि गवर्नमेंट का काम क्या क्या है तो वो गिनती कभी खत्म नहीं हो सकता. ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट का अगर मैं सोशल चीजों पे अगर मैं देखूं तो सोशल चीजों में गवर्नमेंट का काफी खर्चा है डेवलपिंग कंट्रीज में. जैसे वुमेन एम्पावरमेंट करना, गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि कंट्री में वुमेन सेफ हो. वुमेन सेफ ही सिर्फ ना हो, मैं सेफ वर्ड नहीं यूज करूंगा, वुमेन इंडिपेंडेंट हो और उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो. ओके, तो ये चीज हमारी जो कंट्री है उसमें जो लोगों का जो मेंटेलिटी है, हमारे से पहले जनरेशन वालों का और कुछ हमारे जनरेशन वालों का भी, जो काफी मैं कहूँगा कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं, तो उन लोग का जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरह से किया गया है कि आज के जनरेशन वाले लोगों का भी वही थॉट प्रोसेस हो गया जो उनके पहले वाले का है. और जनरली पहले वालों का तो थॉट खराब है ही. तो उसमें देखा जाता है कि जो गर्ल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देने की पूरी तैयारी रहती है. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज में होता है. तो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज बन जाता है कि किस तरह से लोगों के पर्सनल लाइफ में घुस के इस बैरियर को तोड़ के उसको बाहर निकालना है, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब. मतलब कुछ भी आसान काम नहीं है, इसमें काफी पैसा खर्च होता है. गवर्नमेंट को कैंपेनिंग करना पड़ता है, छोटे छोटे गांव में जाना पड़ता है, अलग अलग बॉडीज बनानी पड़ती है जो जाके, और मोटिवेटेड लोग होने चाहिए, मतलब डिटरमाइंड होने चाहिए, जो काम करने के लिए रेडी हो, जो अलग अलग छोटे छोटे गांव में जाके
ये सब मतलब कैंपेनिंग करते हैं कि लड़कियों को काम पे जाना चाहिए, और भी सोशल चीज़ों को अगर मैं देख लूँ, जैसे टॉयलेट बनना चाहिए घरों में, और जो सोशल जो टैबूज होते हैं उनको खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। तो ये काफी छोटा छोटा रोल है। हम लोग जब गवर्नमेंट के रोल का बात करते हैं, दिस चैप्टर इज एंटायरली फोकसिंग ऑन द गवर्नमेंट्स रोल, एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट्स रोल वी जनरली टॉक अबाउट द बिग थिंग्स लाइक राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मस्जिद को तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए, we talk about राफेल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, we talk about big things which are shown on our televisions, but there are many small things and very important things जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। So I think those things should be focused by the government. और एक चीज है जैसे कि बच्चों को एजुकेशन में पैसा चार्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। these are debatable issues because इलेक्ट्रिसिटी सबका रिक्वायरमेंट है आज की। तो ये सारा रूल है गवर्नमेंट का, जो पब्लिक अगर ये सब होता है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के पैसों से होगा, मतलब पब्लिक के पैसों से होगा। ओके, अच्छा, नाउ टाइप्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। So there are many types of public expenditure. First is direct expenditure and a transfer expenditure. Okay, so what are the direct expenditure? Expenditure incurred by the government on the purchase of goods and services and on current services or factors of production is called direct expenditure. Government अगर कोई चीज खरीदती है या गवर्नमेंट अगर किसी को जॉब पे रखती है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, राइट। गवर्नमेंट जॉब यानी कि बैंक में जॉब हो गया, या सपोज पुलिस फोर्सेस में जॉब हो गया, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है, उस पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो, और जो गवर्नमेंट जिस चीजों को डायरेक्टली खरीदती है, जैसे गवर्नमेंट ने राफेल खरीदा, ओके, गवर्नमेंट ने किसी ग्राम पंचायत के ऑफिस में एक कंप्यूटर चाहिए, तो वहां के लोकल बॉडी ने एक कंप्यूटर खरीदा, तो ये जो एक्सपेंडिचर डायरेक्टली हो रहा है इसे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करती है गवर्नमेंट। ट्रांसफर एक्सपेंडिचर क्या है? ट्रांसफर एक्सपेंडिचर हो गया वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती तो है लेकिन उसके बदले में उसे कुछ नहीं मिलता है। जैसे जहां तक गवर्नमेंट जॉब्स की बात है, तो गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग जॉब करते हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, लेकिन बदले में वो इंसान गवर्नमेंट को काम करके भी देता है, राइट। उसको काम करके देने का बात है कि हाँ, कोई अगर रिजर्व बैंक का गवर्नर है तो वो रिजर्व बैंक को कंट्रोल करेगा, वो काम करेगा, बदले में उसको गवर्नमेंट पैसा देगी, तो बदले में कुछ मिलता है गवर्नमेंट को। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट्स वो होता है जिसमें गवर्नमेंट को कुछ ना मिले। नेशनल इनकम चैप्टर बताने से मैंने ट्रांसफर का बात किया था कि अगर मैं भिखारी को पैसा देता हूँ तो वो ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि मैं भिखारी को पैसा दे रहा हूँ लेकिन बदले में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट भी कुछ एक्सपेंडिचर करता है जो नॉन ट्रांसफरेबल, जो ट्रांसफर एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि सपोज नेपाल में बाढ़ आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आउट ऑफ कर्टेसी ये सोचा कि हम नेपाल को कुछ हेल्प करें, तो नेपाल को 100 करोड़ का एक पैकेज दिए, तो वो 100 करोड़ के बदले नेपाल ने उसे कुछ नहीं दिया, तो ये एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक ट्रांसफर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी पेंशन हो गया या ओल्ड एज सपोर्ट हो गया लोगों को, ये सारा जो खर्चा, ये सब खर्चा गवर्नमेंट का ट्रांसफर एक्सपेंडिचर में आता है। ओके, इसके बाद होता है यस विनीत, पूछो क्या पूछो भैया। हाँ, पेंशन देता है तो उससे सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तुम टाइप कर दो, मैं तुम्हारा क्वेश्चन देख लूंगा, ठीक है। Okay, coming to developmental and non-development expenditure, this is very interesting. Development expenditure यानी कि expenditure उस चीज में किया जाए जो कंट्री को डेवलप करेगा। जैसे समझो हमने एजुकेशन पे खर्च किया, समझो हमने साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च किया, हमने कोविड वैक्सीन बनाने पे खर्च किया सपोज गवर्नमेंट ने, सो दिस इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए खर्च किया, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर।
सपोज हमने स्पेस पे कोई नया सैटेलाइट भेजने पे रिसर्च किया, समझो हमने एक नया टेक्नोलॉजी खोज के निकाला, समझो हमने एक नया मोबाइल फोन बनाया 3D इमेजिंग जो कर सकता है, तो ये सारा एक्सपेंडिचर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसमें कंट्री का कोई डेवलपमेंट ना हो लेकिन तब भी गवर्नमेंट उस पर एक्सपेंडिचर कर रहा है, जैसे डिफेंस पे, डिफेंस का पूरा खर्चा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। जैसे कि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री के साथ वॉर में है, समझो पाकिस्तान के साथ हम लोग वॉर पे, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च कर रही है फॉर एम्यूनिशन फॉर अदर थिंग्स, तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि उससे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला। अनिशा इज सेइंग दैट कैसा बकरी, अच्छा ये प्राइवेट मैसेज है मैं पढ़ूंगा नहीं इसको। विनीत इज सेइंग दैट गवर्नमेंट अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को जो पेंशन देता है उसका नेशनल इनकम और ट्रेजर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ट्रेजर पे इफेक्ट पड़ता है, नेशनल इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम हम लोग नेशनल इनकम से माइनस करते हैं, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेजर पे ऑफकोर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ट्रेजर से निकाल के देती है गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन अब इसीलिए अभी गवर्नमेंट ये डिबेट चल रहा है कि पेंशन का जो सिस्टम है उसको हटा दिया जाए। ओके, हाँ, तो नॉन डेवलपमेंट का मैं बात कर रहा था, तो डिफेंस पे जितना भी खर्चा वो नॉन डेवलपमेंट खर्चा है। पुलिस पे जो खर्चा है वो नॉन डेवलपमेंट नहीं कहूंगा, हालांकि तुम लोग के बुक में पुलिस लिखा हुआ है कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, बट आई डोंट थिंक दैट पुलिस एक्सपेंडिचर इज नॉन डेवलपमेंट, बिकॉज पुलिस का फंक्शन इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस का रोल इज टू मेंटेन नेशनल सिक्योरिटी। तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्री मेंटेन करना इज वेरी डेवलपमेंटल इन नेचर, आई थिंक। सो यू डोंट राइट लॉ एंड पुलिस इन योर आंसर, ओके? आई डोंट थिंक इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए तो काम नहीं करता विनीत। यहाँ पे आइडियल सिचुएशन बताया जा रहा है कि इकोनॉमी क्या होता है, ओके? ऑलराइट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जैसे कि अगर किसी ने 3000 करोड़ का स्टैचू बना दिया तो वो एक नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, ओके? मूविंग ऑन, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर करने के बाद गवर्नमेंट को उससे इनकम जनरेट हो सके। नॉन प्रोडक्टिव मतलब जो एक्सपेंडिचर होने के बाद गवर्नमेंट से उसको कोई इनकम मतलब जनरेट ना हो सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने समझो कुछ स्पेंड किया, सपोज एक फैक्ट्री बनाने का सोचा गवर्नमेंट ने, जहाँ पे सपोज ये बॉटल्स बनेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने खर्चा किया फैक्ट्री बनाने के लिए और वहां पे बॉटल्स बन रहा है, तो दो चीज हो रहा है, एक वहां से बॉटल से इनकम जनरेट हो रहा है, राइट, और दूसरा लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर मतलब जिसमें एक्सपेंडिचर तो होगा लेकिन कोई हमें फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को। इसका एग्जांपल मैं कह सकता हूँ वापस वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या है पता नहीं, लिबर्टी, व्हाटएवर जो वो भी है, वो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। इज इट क्लियर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर? Okay, now coming to this thing, importance of public expenditure and effects of public expenditure. So what are the effect of public expenditure in production? So public expenditure helps in generating income for various individual, जैसे कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर से लोगों का इनकम होता है, जैसे मैंने कहा डिफेंस में एक्सपेंडिचर करने से जो लोग आर्मी या नेवी में है या एयरफोर्स में, उनको एक रोजगार मिलता है। अगर हम लोग पब्लिक बैंक्स तैयार करें, बैंक हमारे गवर्नमेंट अगर पब्लिक बैंक्स तैयार करें तो उसमें जो लोगों को नौकरी मिलेगा तो उन लोग का रोजगार होगा। इंडियन रेलवेज में जो लोग नौकरी करते हैं उनका रोजगार होता है। तो इससे पहली बात ये है कि वो इनकम जनरेट करके देता है लोगों को, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओके? दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर तो कुछ काम कर ही रहा है, अब प्राइवेट सेक्टर के बाद अगर डिमांड पूरा नहीं कर पाती है कंट्री का, तो पब्लिक सेक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर करके। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैक्ट्रीज बना दिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट स्कीम तैयार कर दिए, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जो लोगों का डिमांड है वो जो प्राइवेट सेक्टर फुलफिल नहीं कर पा रहा है वो पब्लिक सेक्टर फुलफिल करेगा, ओके? सो ये दो पॉइंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर का ऑन प्रोडक्शन पे। इसके बाद कोई पेज नहीं है मेरे को, और ये मेरे को अनीशा ने भेजा था। अनीशा, ये पेज नंबर 301 के बाद क्या नहीं है चैप्टर?
रुकिए भैया देखते हैं। देखो 2 मिनट। 2 मिनट दिया तुमको। अच्छा, एनी क्वेश्चंस अभी तक? किसी को मन में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। भैया लास्ट पेज नंबर क्या है? 301। भैया अभी तो और है, बहुत है तो भेजी क्यों नहीं तुम? भैया। वो बहुत पिक्चर खींचना पड़ रहा था इसलिए नहीं भेजी। रुके भेज रहे। कुछ और करवा लीजिए क्योंकि अभी तो इसको टाइम लगेगा बहुत। अभी एक मिनट पिक्चर रुक भेजेंगे जाओ, फिर एक मिनट रुक पीडीएफ जाओ, बनाएंगे। होल्ड ऑन। दिस इज अ ह्यूज चैप्टर, आई थिंक ये बहुत बड़ा चैप्टर है। एंड आयशा एंड निखिल, मैं तुम लोग को बोलना चाहूंगा, इसमें तुम लोग के इंडियन इकोनॉमिक्स का जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसका काफी पोर्शन इसमें वापस से आएगा, ठीक है? तो तुम लोग का रिवीजन एक टाइप का हो सकता है इसमें। बिकॉज मैं देख रहा हूँ विनीत ने जो भेजा था मेरे को, उसमें पेज नंबर 444 दिखा रहा है और यहाँ पे 301 है। इट्स अ ह्यूज चैप्टर। भैया हाँ बोलो। मैं 311 तक ही है। रुकिए। अच्छा 311 तक है, तो मतलब पब्लिशर अलग हो, मतलब एडिशन अलग होगा। क्या लिखे भैया, ये समझ ही नहीं आया। उस आईडी पे भेजने बोला मैंने, व्हाट्सएप पे मत भेजना, उस आईडी पे भेजना। सो पहला तो मैंने कहा कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनको इनकम जनरेट होगा। दूसरा, पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी
by increasing the efficiency of the people. Public expenditure on education, medical services, sanitation and cheap housing facilities increases the productive efficiency of the people. जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कंट्री में बेटर एजुकेशन सेक्टर होगा हमारा तो लोग ज्यादा एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, और पढ़े लिखे लोग अगर ज्यादा होंगे तो उनका जो स्किल है वो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, और एक स्किल्ड वर्कर इज मोर एफिशिएंट देन एन अनस्किल्ड वर्कर. सो पब्लिक एक्सपेंडिचर टुडे विल हैव एन इम्पैक्ट टुमारो, मतलब ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की तरह हमारे कंट्री में काम करेगा. थर्ड पॉइंट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड टू create human skills through education and training. As I said, this will increase the ability of people to work as it enables them to produce more. Public expenditure can be used as a means of producing essential raw materials and other important inputs in the public sector. This helps in removing various shortages like shortage of steel and fertilizers to ensure smooth production. Public expenditure से जैसे कि अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, समझो, just a second. जैसे कि हम लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया, अगर हम जैसे कि हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चर इज अ मेजर फोकस इन आवर कंट्री. सो इफ वी सपोज इफ वी इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजी जहाँ पे farmers can take loans from bank at a very cheap rate, okay, and by taking that loan they can afford to have tractors, harvesters, threshers. उससे क्या होगा, उनका जो काम करने का स्पीड है वो काफी गुना बढ़ जाएगा और उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, so that they can earn more money and they can pay off their debt and they can enjoy a higher standard of living as well. So all these things need to be done in a very strategic way. इन सब का इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छा होना चाहिए. इन सब पे सिर्फ बात करने से ये नहीं होगा, मतलब इस पे इतना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कि इस पे कोई गलती ना हो सके, तभी ये हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर एक अच्छा आउटपुट देगा. फिफ्थ थिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज हेल्पफुल इन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज सच एज कैपिटल गुड इंडस्ट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ तक कैपिटल इंडस्ट्रीज का बात है, गुड्स इंडस्ट्रीज का, हेवी इंडस्ट्रीज का, तो मैंने लास्ट ईयर 11 में भी पढ़ाया था जब तो ये बताया था इंडियन इकोनॉमिक्स में, और इस साल सीबीएसई वालों को इंडियन इकोनॉमिक्स में मैंने ये बताया है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट 3-5 year plans were prepared, it was prepared in a way as to support the heavy industries. और हेवी इंडस्ट्रीज के सपोर्ट में कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं आ रही थी, क्योंकि उतना पैसा प्राइवेट कंपनीज के पास था नहीं कि वो डाले और फैक्ट्रीज बनाए, हेवी स्टील इंडस्ट्रीज बनाए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बनाए. तो उसको बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर को ही आना पड़ा. और पब्लिक सेक्टर इस पे इसलिए आती है क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, ये सारा इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाकी तुम कोई भी इंडस्ट्री देख लो, वो सारा इंडस्ट्री को आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिसिटी या कोल, ये तीनों लगता ही लगता है. सपोज कोई कार इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमें आयरन चाहिए, और वो आयरन कहाँ से आएगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आउटपुट इज एन इनपुट फॉर द कार इंडस्ट्री, इट्स एन इनपुट फॉर द हाउसहोल्ड इंडस्ट्री, इट्स एन इनपुट फॉर द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, क्योंकि आयरन एंड स्टील एयरक्राफ्ट बनाने में भी लगता है. इट इज फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. तो अगर देखा जाए तो आयरन एंड स्टील इज अ क्रूशियल रॉ मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर. कोई भी सेक्टर तुम देख लो उठा के, तुम्हें आयरन एंड स्टील तो लगेगा ही लगेगा. कोई भी सेक्टर अगर डायरेक्टली नहीं लग रहा है तो इनडायरेक्टली लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अगर सपोज पेपर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री, तो तुम बोलोगे कि पेपर इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील नहीं लगता है क्योंकि पेपर बनाने में आयरन स्टील का क्या जरूरत है. लेकिन वहां भी आयरन एंड स्टील का रिक्वायरमेंट है. जिस मशीन से पेपर बनेगा वो मशीन आयरन और स्टील का बना हुआ है. सो अगर देखा जाए तो आयरन एंड स्टील इज अ मेजर सेक्टर इन आवर कंट्री, इन एवरी कंट्री, जिसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं. वाई कैपिटल गुड? कैपिटल गुड मतलब वो गुड जो किसी दूसरे इंडस्ट्री में कैपिटल का काम करे, मतलब मशीनरीज का काम करे.
So that's why public expenditure in iron and steel industry, electricity industry, coal industry is very important. और कोई भी प्राइवेट कंपनीज इन सब पे इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि इसमें काफी पैसा चाहिए। तो इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर ही करना पड़ता है हम लोग को, गवर्नमेंट को, पब्लिक को इस पे खर्च करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक बात करें, कोई भी इंडस्ट्री रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो भी इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। अभी क्या होता है कि जब पब्लिक मतलब गवर्नमेंट अगर किसी इंडस्ट्री को ठीक ठाक रन नहीं कर पाता है तो क्या होता है, वो इंडस्ट्री लॉस में चला जाता है, और जब लॉस में चला जाता है तो नौबत आ जाता है उसको नीलाम कर देने का। इन दैट केस क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी उसे खरीद लेता है। तो इसीलिए हमारे कंट्री में आज प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक एक्सपेंडिचर वाले जो इंडस्ट्रीज है वो काफी कम है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर ठीक से नहीं हुआ और जितने भी पब्लिक कंपनीज थे सबको प्राइवेट कंपनीज ने खरीद लिया। ओके, सो इज दिस पॉइंट क्लियर, particularly the point 5? This is very crucial point. Is point 5 clear to all of you, or shall I repeat this thing? वही क्लियर है। Okay. Last point, public expenditure incurred in providing social security schemes such as old age pension, unemployment allowance, sickness benefit, free education, medical services, in cases of purchasing power of the low income people. अगर किसी गरीब इंसान को ये सब चीज फ्री में मिल जाए तो उनका जो भी इनकम है थोड़ा बहुत, इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सकता है। So public expenditure makes sure that every citizen of our country has a good standard of living. Okay. Then we have effect of public expenditure on investment, on income distribution, and on many different things. Investment में क्या effect होता है public expenditure का? Public expenditure on maintenance of law and order creates confidence in the minds of the investor and hence it encourages them to undertake investment. Law, अब जैसे this is very crucial actually. Law and order, ये property rights, ये बना क्यों था? Just to make sure that लोगों का मतलब एक कॉन्फिडेंस रहे, बिलीफ रहे इन्वेस्ट करने में। सपोज जैसे कि ये मोबाइल फोन मेरा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा मोबाइल फोन है। क्यों? क्योंकि मेरा इस पे प्रॉपर्टी राइट है, जो कागज है उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि हाँ मैंने इसे खरीदा है। तो ये जो प्रॉपर्टी राइट होता है कोई भी चीज का, हम लोग कहते हैं कि ये मेरा चीज है या वो तुम्हारा चीज है, जो हमारा पर्सनल चीज होता है। पब्लिक चीज यानी कि जो सब यूज करते हैं। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि ये मेरा जमीन है, ये मेरा घर है, ये मेरा चीज है, इस पे मेरा अधिकार है, तो ये हम लोग किस बेसिस पे ये अपना कह रहे हैं? क्या प्रूफ है हमारे पास कि हमारा है? हमारे पास प्रूफ है इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं कहता हूँ कि ये घर मेरा है तो इसका प्रूफ है मेरे पास जो इसका लीगल डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जुडिशियरी ऑफ इंडिया मुझे ये राइट देती है बोलने को कि मैं कह सकूं कि ये चीज मेरा है। और जुडिशियरी ऑफ इंडिया को कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसे? उस पर पब्लिक एक्सपेंडिचर करके। जो प्रॉपर्टी राइट्स बना है, जो कोर्ट जो चल रहा है हमारा, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, उसमें जो जजेस को सैलरी मिल रहा है, ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर के पैसों से आ रहा है। तो दिस इज ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में अपने आप में एक ग्रेट आइडिया है कि एक जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। ये तो जैसे जानवर कैसे लड़ते हैं चीजों को लेके। जानवर, तुम एक चिकन का टुकड़ा रख दो जमीन पे, 5 कुत्ते आके उस पे झगड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सिविलाइजेशन में प्रॉपर्टी राइट्स बोल के कुछ नहीं है। तो अगर ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसा ही होता है, अगर हमारा जुडिशियरी सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हम लोग भी ऐसे ही झगड़ा करते रहते कुत्तों की तरह। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, प्रॉपर्टी राइट्स मेंटेन रहे, इसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है जुडिशियरी सिस्टम में। अब जब इन्वेस्टर्स को लगेगा कि कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन्ड है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर सोचेगा कि अच्छा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है, यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है, यहाँ अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे बहुत ही पैसा कमा सकता हूँ मैं यहाँ से। तो जो इन्वेस्टर है वहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, वो पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लास्ट डे मैंने स्विट्जरलैंड का बात किया कि स्विट्जरलैंड इतना रिच क्यों है? क्योंकि स्विट्जरलैंड में लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छा है, स्विट्जरलैंड में क्राइम बहुत कम है, इसीलिए लोग वहां जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर से। पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी डायरेक्टली यूज्ड टू क्रिएट सोशल ओवरहेड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पब्लिक एक्सपेंडिचर से ह्यूमन कैपिटल तैयार होता है। अब ह्यूमन अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है। मेरा जो नॉलेज है, तुम्हारा जो नॉलेज है, वो तुम्हारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है।
जो पब्लिक एक्सपेंडिचर से आया है, स्कूल्स में पढ़ के आया है, तो ये एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, अगर देखा जाए एक तरह से तो। नाउ देयर आर 3-4 मोर पॉइंट्स, पर मैं इन सब पॉइंट पे अगले दिन आऊंगा क्योंकि ये वीडियो खत्म होने वाला है। ओके, लेस देन 1 मिनट लेफ्ट, मैं मंडे को तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ। ओके, गुड बाय। ओके, किसी को डाउट है तो मैसेज पे पूछो मेरे से, मैं नया वीडियो नहीं ऑन करूंगा।